भालू के पैर का निशान है और ये बिल्कुल गांव के अंदर ही है। तो शायद यहाँ पर मतलब 1-2 दिन में ये भालू आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा निशान लग रहा है। मतलब यहाँ पर कोई पशु वगैरह आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कोई ऊपर जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरफ जाऊँ। देखो अभी हमने बैग वगैरह हमने मंदिर पे रख दिए है, क्योंकि यहाँ पर अभी मंदिर पे काम चल रहा है उनका सौर ऊर्जा का। यहाँ पर लाइट वगैरह है नहीं, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा फिट करें अभी गांव के अंदर। गांव में तो फिट कर दिए और अभी भैरूजी मंदिर पे फिट कर रहे हैं। तो 2-3 आदमी थे तो वो वहीं पर है, तो वहाँ पर अभी बैग रख दिया और हम फटाफट जाते हैं गांव की ओर। शेर गांव एक्सप्लोर करने के बाद में फिर हम आगे निकलेंगे। पहले यहाँ पर आएंगे, फिर बैग लेके यहाँ से जो भाई हैं उनके साथ में हम फिर नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है और गांव यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, फिर भी हमारे को रास्ता ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं, उसमें रास्ता मिलता नहीं है। घास में फिर भी छोटी घास में मिल जाता है, बड़ी घास में वहाँ पर रास्ता मुश्किल है। इसलिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद में इन भाइयों के साथ में हम फिर नीचे की ओर जाए। अभी सामने गांव दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वो काफ़ी दूर है। और ये पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये भैरूजी का मंदिर है और वहाँ पर बैग रख दिया और अब अभी हम गांव की ओर जा रहे हैं। दोस्तों शेर गांव के लिए हम आधे घंटे से घूम रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा है। अब रास्ता थोड़ा सा मिला है, लेकिन ये भी मतलब ढाणियाँ हैं। शेर गांव अभी तक आगे, बहुत खतरनाक रास्ता है। देखो अभी ऐसी घास है, उसमें तो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन चट्टान पे चले गए तो वहाँ पर रास्ता का पता ही नहीं चल रहा है, बहुत कठिन से। यहाँ पीछे थोड़ा सा आइडिया दे दो, ऐसे की तरफ से ऊपर आएगा या फिर चलेगा? थोड़ा आगे जाके नीचे हो जाना। फिर कहाँ जाना? गांव में जाना है, कभी जाना नहीं, कहाँ? ये गांव में जाके फिर वापस आएंगे। यहाँ ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक रास्ता है, लोकल के गाइड के अलावा तो हम जा ही नहीं सकते। देखो अभी इसी रास्ता यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा। यही से ठीक। अब यहाँ का तो रास्ता का कुछ पता ही नहीं कहाँ पर जाए। बस ऐसे रास्ते को पार करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर एक झील का शानदार व्यू दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही। देखो चारों तरफ पूरे पहाड़ है। दोस्तों गांव थोड़ा सा आगे है, लेकिन गांव से थोड़ा सा पहला आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ये भी रामदाव गई माँ 2 मंदिर साथ में है, उनका ये मंदिर है। और गांव थोड़ा सा आगे है। और ये दोस्तों गांव ठाकुरों का गांव है। जो पीछे हमने पीछे गांव दिखाया था, जो गुरु शिखर से हम नीचे की तरफ आए उत्तर गांव था, वो भी ठाकुरों का गांव है। और ये भी गांव शेर गांव, ये भी ठाकुरों का गांव है। यहाँ पर सिर्फ राजपूती के अलावा और जाति कोई नहीं। और इनके एक और नियम है, जो यहाँ के जो सगाई वगैरह होती, तो इस पहाड़ों के अंदर 16 गांव है, उन 16 गांव के अंदर राजपूत रहते हैं। उन्हीं राजपूतों में यहाँ पर सगाई या शादी वगैरह होती है। बाकी और इनसे बाहर जो 16 गांव से बाहर गांव है, उनमें इनका मतलब कोई रीति रिवाज मतलब कोई सगाई वगैरह नहीं होता है। तो ये इनके नियम है, मतलब दादी परदादे से उन्होंने पहले ये नियम बनाए हुए हैं, जो अभी से ये नियम चल रहे हैं। और ये 16 गांव पूरे इस आबू के पहाड़ में ही है, बाहर गांव नहीं है। और उनमें ये उनका रीति रिवाज चलता है। बाकी कहीं पर बाहर के राजपूत है, जैसे आबू के बाहर की तरफ राजपूत रहते हैं, तो वहाँ पर इनकी सगाई वगैरह नहीं होती है। और
यही क्षेत्र महाराणा प्रताप का क्षेत्र भी कह सकते हैं कि यहाँ पर महाराणा प्रताप अपनी सेना को, टूटी हुई सेना को वापस तैयार किया था। और यहीं पर इन्होंने घास की रोटी भी खाई है। और उसी टाइम ये आगे जो गांव शहर गांव जा रहे हैं हम, ये देख रहा है, ये छोटे से गाँव घर दिख रहे हैं। इसी गांव को बसाया था पहाड़ों के अंदर। इस गांव के अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल बिना रास्ता। मैप के अंदर इस गांव का कोई रास्ता भी नहीं है। और ऐसा ही मतलब गांव के द्वारा छोटा छोटा रास्ता है, मतलब ऐसे ही ये पगडंडी बोल सकते हैं, ऐसा ही रास्ता है। और इसी रास्ते पे ये गांव के लोग सामान रहने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं। ये इनका मेन रास्ता है। बाकी आप समझ सकते हैं इनके अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो किस तरह इनकी लाइफ गुजरती होगी। ये खाट पे बीमार आदमी को लेके जाते हैं। बहुत डरावना जंगल है। इनके बीच में, ये जंगलों में लोग रहते हैं, ठाकुर। देख सकते हैं कि ये पूरा शहर गांव है। इस गांव के बाहर मतलब गांव की ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और छोटा मंदिर है। और इस गांव में आपको बिल्कुल लाइट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सब घर में ऐसी प्लेटें लगाई हुई है। घर के ऊपर ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से प्लेटें दी हुई है और इन पे ये फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं। और बाकी रोशनी का कोई साधन नहीं है। और ये पूरा गांव है। और इस गांव में अभी लोग शायद नहीं है। अभी हम गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब पीछे हम मंदिर पे, जो भैरव जी का मंदिर था, वहाँ पर जो लोग आए थे, उनका कहना है कि इस गांव में मतलब गांव के लोग जितने भी है वो बरसात के टाइम बाहर चले जाते हैं। जो भी हमने पीछे एक ढाणी बताई थी, ऐसे बाहर की तरफ ढाणियाँ बना देते हैं। या ऐसी मतलब पहाड़ों की गुफा है, गुफा के अंदर चट्टान तोड़ के मतलब उनके नीचे ऐसे बसेरा बना देते हैं। वहीं पर 3-4 महीना रहते हैं। और गाय भैंस वगैरह है वहीं पर रहती है और दूध वगैरह पीते हैं और बैठे रहते हैं जंगल के अंदर। और जैसे अभी नवरात्र शुरू होने वाला है तो नवरात्रा के अंदर ये गांव में आएंगे। अभी लगभग कोई हमारे को शायद ही कोई मिलेगा गांव के अंदर, बिल्कुल गांव अभी खाली होगा। और बाकी यहाँ पर खेती के रूप में सिर्फ गेहूँ होता है और मक्का थोड़ा बहुत, बाकी गेहूँ बोते हैं। बाकी खेत कोई बड़े खेत नहीं है, छोटे छोटे खेत होते हैं और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा चलता है। दोस्तों ये गांव जितना खूबसूरत है, देखो चारों तरफ बिल्कुल नीचे बादल आए हुए हैं और इतनी इनकी कठिन लाइफ है। बहुत पहाड़ों के बीच में बिल्कुल रहते हैं। देखो छोटे छोटे घर हैं और सब कच्चे घर हैं। ऐसे दोस्त घर हैं इनके। ये भी 2-3 महीने बाहर रहने के बाद में फिर यहीं पर ये आएंगे गांव के अंदर। ये पत्थर की है, ऊपर लगाए हुए हैं। ये पत्थर को काट के ही ऐसे बनाए हुए हैं। नीचे लोहे का सदर है और उसके ऊपर ये ठंडा रखने के लिए ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, ये मतलब मिर्ची वगैरह पीसने के लिए। ये देखो ये घर है, ये पूरा घर है। घर के आगे यहाँ पर पत्थर के ऊपर ऐसे ही बना दिया है, ये कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर मिर्ची वगैरह पीसने के लिए ये काम में लेते हैं। ऐसा घर है, बहुत डरावना घर गांव है। अभी गांव में तो कोई नहीं है, तो घास वगैरह ज़्यादा हो गई है तो शायद ही कोई इस गांव में आता होगा। कितनी खूबसूरत इस गांव की नक्काशी की हुई है। ये शायद गांव के जो मुखिया वगैरह हैं उनका ही घर हो सकता है, क्योंकि इसकी बनावट भी बाकी घर है उस घर से इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। देखो ऐसा बड़ा दरवाज़ा है और ऐसे ही बिल्कुल एक अलग तरह का ये घर बनाया हुआ है। बाकी के घर उनके दरवाजे बिल्कुल अलग है। बाकी के सब ऐसे छोटे लकड़ी के दरवाजे और मतलब अलग डिज़ाइन के घर है। काफ़ी बड़ा गांव है। ऊपर से हमारे को छोटा दिख रहा था लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है। देखो नीचे की तरफ बिल्कुल ढलान है,
नीचे की तरफ इनके ये खेत है, यहीं पर ये गेहूँ वगैरह बोते हैं। और यहाँ पर अभी सब जितने भी इस गांव के लोग हैं सब बाहर की तरफ चले गए। कोई नीचे की तरफ मतलब पढ़ाई करवाने के लिए बच्चों को लेके चले गए, और कोई यहाँ पर आसपास मतलब जंगल के अंदर भैंसों को लेके चले गए। तो ऐसे पहाड़ों के अंदर जो चट्टान वगैरह उसको उनके नीचे बसेरा बना देते हैं, रहने का आशियाना बना देते हैं, और वहीं पर ये तीन चार महीने वहीं पर रहते हैं। और उसके बाद में अब नवरात्रा के अंदर है यहाँ पर आएंगे और सफाई वगैरह करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आएंगे गांव के अंदर। तो ये गांव है शहर गांव, बहुत डरावना गांव अभी लग रहा है। ये पूरा गांव ठाकुरों का गांव है, और यहाँ पर सब ऐसे ही हर घर के अंदर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई है। लाइट बिल्कुल नहीं है, हर मतलब सुविधा से ये वंचित है गांव। फिर भी राजपूत हैं और ठाकुर हैं तो डट के रह रहे हैं इस जंगल में। दादा परदादा इसी जंगल में रहे थे, और यहीं पर भी ये भी यहीं पर रह रहे हैं। कुछ लोग मतलब बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए वो नीचे की तरफ चले गए, वहाँ पर भी इनकी थोड़ी सी ज़मीन वगैरह ली और नीचे की तरफ चले गए। बाकी ज़्यादातर यहीं पर आसपास पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं वापस उसी भैरू जी के मंदिर पे। गांव को देख लिया, बहुत ख़तरनाक लाइफ है, ऐसी लाइफ जिंदगी में मैंने पहली बार देखी है। बहुत डरावना गांव है, देखो मतलब यहाँ पर कोई पशु वगैरह आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कोई ऊपर जाना है, हमारे जो साथी ऊपर साथी है वो ऊपर की तरफ शायद चले गए। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरफ जाऊं। दोस्तों अभी हम इस गांव को पूरे गांव को एक्सप्लोर करके निकलने वाले थे, तभी यहाँ पर हमारे को एक घर देखा, और यहाँ पर भाई साहब अभी आए गांव के अंदर। तभी आपको भाई साहब से मिलाते। और ये भाई साहब मतलब इस गांव के नहीं है, ये आबू के रहने वाले हैं, और यहाँ पर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने इस जगह को चुना है, मतलब ये दोस्त का घर है इनका, और बचपन में यहाँ पर आते जाते थे, तभी इन्होंने इस गांव को चुना। और सिर्फ ये गांव में ये अकेले ही रहते हैं। अभी इनसे बात भी करेंगे। दोस्तों यही भाई साहब है, आपका नाम क्या है? अविनाश जी। ये भाई साहब है, यहाँ पर इस गांव के अंदर रहते हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले ये बता दो, इस गांव के अंदर और कोई रह रहा है क्या, आप अकेले ही रह रहे हो? कोई नहीं, आप अकेले रह रहे हो? तो ये घर आपका है कि या दूसरों का है? नहीं, दूसरों का है। अच्छा, तो मतलब बचपन में यहाँ पर आप आते थे? नहीं, घूमने करने आते थे स्कूल में टूर। अच्छा, और फिर आपने यही जगह क्यों चुनी? मतलब यहाँ सब कुछ अच्छा है, खान पान यहाँ का, फिजिकल एकदम शांति भी है। अच्छा, तो यहाँ फिजिकल अच्छा होता है। अच्छा, इसके लिए इस जगह को आपने चुना। और आप यहीं अकेले रहते हो और खाना पीना यहीं होता है जी। और कोई अगर सामान वगैरह लेना हो तो फिर नीचे की तरफ जाते हो, नहीं तो फिर यहीं रहते हो। तो दोस्तों ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पहली बार कोई बंदा देखा है जो मतलब ऐसे शांत वातावरण में और एक पूरे गांव के अंदर अकेला रह रहा है और अपनी जो मेहनत से अपनी तैयारी कर रहा है। और इनके जज्बे को सलाम है। और हम भगवान से दुआ यही करते हैं कि इनकी जल्दी से इनकी पोस्टिंग हो जाए और ये सफल हो जाए, इनके जो इनकी इच्छा है वो भगवान पूरी करे। और यही गांव इनका घर है। चलिए थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं। ये छोटा सा इनका रूम है, यहीं पर ये अकेले रहते हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सोते हैं। तो मुझे इनकी बात सुन के बहुत अजीब लगा कि पहली बार कोई मतलब अकेले गांव के अंदर बंदा रह रहा है और आर्मी की तैयारी कर रहा है। ये लकड़ियाँ हैं, यहीं पर ये खाना वगैरह बनाते हैं और यहीं पर ही इनकी तैयारी होती है। तो इनको बहुत सैल्यूट है कि ये अकेले तैयारी कर रहे हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगा इनकी लाइफ देख के। दोस्तों आपने अभी तक भालू के पैर के निशान नहीं देखे, तो ये भालू के पैर का निशान है और ये बिल्कुल गांव के अंदर ही है। तो शायद यहाँ पर मतलब 1-2 दिन में ये भालू आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा निशान लग रहा है। ये गांव है, ये गांव के ऊपर की तरफ ये मंदिर है।